हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अवकलन के बारे में, डिफरेंशिएशन। इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें हमने आपको समाकलन, पूरा आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है और निश्चित समाकलन उसकी प्रश्नावली हो चुकी है, सारणिक वो भी हो चुका है, आव्यूह वो भी हो चुका है और फिजिक्स के चैप्टर 2 हो चुके हैं। केमिस्ट्री आपकी चल रही है, फिजिक्स का तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो उन सब के वीडियोज़ के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, आपको वहाँ से वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज हम आपसे बात करने वाले हैं अवकलन के बारे में। तो अवकलन के 2 वीडियोज़ आज के 1 साल पुराने वीडियोज़ है, तब हमने बनाया था 2 वीडियोज़, उसके बाद टाइम नहीं मिला। तो अब उसके आगे उन वीडियोज़ को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे पहला वीडियो आपको वही मिलेगा, अवकलन का ही। तो अगली जो प्रश्नावली एक्सरसाइज वो है 5.2, उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.2 के बारे में, अवकलन की जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो उसका पहला सवाल दिया गया है, साइन ए एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई कास सी एक्स प्लस डी। पहला सवाल है वो दिया है साइन ए एक्स प्लस बी बटे कास सी एक्स प्लस डी। तो इसके जो फार्मूले जो है वो रिपीट कर दें हम आपके। पहला फार्मूला दिया है, अगर डी बाई डी एक्स सी किसी भी अचर पद का अगर अवकलन करना है तो वो इज इक्वल टू आपका 0 आएगा। ठीक, अगर किसी अचर पद का हम अवकलन करते हैं तो उसका मान 0 आता है। मान लिया 10, 20, 100, 1000, 1, 2 कुछ भी लिखा है, अगर अचर पद है उसका अवकलन करेंगे तो आपका 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा फार्मूला क्या दिया है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। अगर कोई चर दिया गया है और वेरिएबल कोई दिया है, वेरिएबल के सापेक्ष ही करना है। x यहाँ है, x यहाँ पर भी, x की पावर n का अगर अवकलन करेंगे तो आएगा n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। ठीक, तीसरा आपका क्या है, दिया है d बाई डी एक्स, मान लिया दिया गया log x, डी बाई डी एक्स log x, तो इसका जो अवकलन आएगा वो आपका आएगा 1/x। डी बाई डी एक्स log बेस में e है x, तो उसका अवकलन आएगा 1/x। अगला क्या है, 4 नंबर, इसी प्रकार log ax का है और जो यूज है उनको देख लेते हैं हम आपके। अगर दिया है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन आता है वो आपका होता है कास एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका कास एक्स। ये 5 नंबर दिया है डी बाई डी एक्स कास एक्स, कास एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन एक्स। ठीक, कास एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। और जो 6 नंबर दिया है डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का स्क्वायर। ठीक, 6 नंबर जो आपका दिया है डी बाई डी एक्स काट एक्स, तो जो काट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस का। काट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का
कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, काट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, काट हो गया। इसके बाद फिर 8 नंबर आपका, अभी इसको बता देंगे हम आपको। 8 नंबर जो आपका है वो डी बाई डी एक्स सेक एक्स, इधर लिख लेते हैं। 8 नंबर जो आपका दिया है डी बाई डी एक्स, किसका? सेक एक्स का। तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 9 नंबर दिया है डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। ये जनरली आपके फार्मूले होते हैं, इसके अलावा भी फार्मूले होते हैं, लेकिन इनका उपयोग अभी हम करेंगे इसलिए हमने आपको बता दिया। देख लेते हैं डी बाई डी एक्स सी। कोई भी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर हम समाकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक, फिर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, कोई वेरिएबल दिया है, उसी वेरिएबल के सापेक्ष अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो n x की पावर n माइनस 1, पावर आगे फिर -1 करके हम पावर लिख देंगे। फिर log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर यहाँ पर बेस e के अलावा a है तब आपका बदल जाएगा, याद रखिएगा। log e x का होता है 1/x। ठीक, फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स, जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो आपका cos x, याद रखिएगा, साइन एक्स का cos x। ठीक, फिर डी बाई डी एक्स cos x, cos x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो आएगा आपका माइनस का साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन आपका माइनस का साइन x। फिर डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आएगा सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका सेक स्क्वायर एक्स आएगा। फिर डी बाई डी एक्स काट एक्स, काट एक्स का आएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, फिर डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन आपका आएगा वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स आपका आएगा। फिर डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। ये जनरली फार्मूले आपके 9 हैं, इसके अलावा भी फार्मूले होते हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। और अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन गुणे में है, भाग में है, तब क्या करेंगे तो उसका भी हम आपको बता दिए। फार्मूले जनरली आपके होते हैं। अब मान लिया 2 चर दिए गए हैं, डी बाई डी एक्स दिया है एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, 2 फलन दिए गए हैं, इनका डिफरेंशिएशन करना है जब फलन गुणन के रूप में। देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स फलन गुणन के रूप में है, इन फलनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होता है फार्मूला, एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया तो एफ एक्स पहला गुणे दूसरे का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स जी एक्स का, फिर माइनस का जी एक्स, डी बाई डी एक्स इसका एफ एक्स। याद रखिएगा डी बाई डी एक्स दूसरे रूप में भी लिख दें, पहला फलन गुणे दूसरा फलन बराबर आपका हो जाएगा पहला गुणे डी बाई डी एक्स दूसरा, सॉरी प्लस, फिर प्लस दूसरा डी बाई डी एक्स पहला। ठीक, तो अगर फलन गुणन के रूप में है पहला इंटू दूसरा, तो डी बाई डी एक्स पहला गुणे दूसरा बराबर पहले
पहला ऐसे लिख लेंगे, फिर दूसरे फलन का अवकलन, दोनों का गुणा, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। ठीक, तो ये गुणन के रूप में है तब के लिए। इसी प्रकार भाग के रूप में होता है, उसमें भी हम फार्मूला लगाते हैं। लाइट बार बार जल रही, बंद कर देते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, फिर आपको हम आगे बताते हैं भाग वाला। ठीक, तो भाग वाला क्या है वो भी देख लेते हैं। तो किधर पे मिटाएं, ये आपने समझ लिया होगा, यही मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब दिया है डी बाई डी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स भाग के रूप में। ठीक, अंश बटे हर का अवकलन, अंश बटे हर का अवकलन। तो क्या करेंगे हम, होता है आपका हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर। अंश बटे हर दिया है तो लिखेंगे हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर। ठीक, ये करना है। फिर से समझ लीजिए, अंश बटे हर दिया है तो हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर। यही फार्मूला इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मिटा लेते हैं, जगह कम है इसलिए। डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हर मतलब कास सी एक्स प्लस डी, और डी बाई डी एक्स इसका अंश का मतलब साइन ए एक्स प्लस बी का। अब आगे भी पूरा मिटाना पड़ेगा, फार्मूला आपने देख लिया होगा, मिटा देते हैं हम। ठीक है, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश साइन ए एक्स प्लस बी, अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन कास सी एक्स प्लस डी बटे हर का स्क्वायर कास ए सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ये करते हैं, डी बाई डी एक्स हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर। ठीक, फिर यहां पर हो जाएगा आपका कास सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कास ए एक्स प्लस बी, और इंटू ए एक्स का जब करेंगे तो ए एक्स का 1 और बी का 0। ए लिख लिया कॉमन, एक्स का 1 हमने बताया, एक्स की पावर 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स की पावर 1 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 1 माइनस 1 एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 का मतलब 1, तो ए आ गया। फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और कास सी एक्स प्लस डी का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का आ जाएगा आपका सी बटे कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी स्क्वायर। ठीक, अब लिख लेते हैं ऊपर, ये हो जाए कास, इसका ए बाहर, ए कास ए एक्स प्लस बी और कास सी एक्स प्लस डी, उसका ये माइनस का सी, ये वाला माइनस माइनस प्लस, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी बटे कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यही आपका आंसर रहा। ठीक, देख लेते हैं फिर से,
चाहे तो cos स्क्वायर से इधर, cos स्क्वायर से इधर आप भाग भी कर सकते हैं अलग अलग करके, लेकिन जगह कम है तो इसलिए हम इस सवाल को यहीं पर छोड़ रहे हैं, आगे समझा दें हम आपको। दिया है y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी बाई cos cx प्लस डी। तो d बाई डी एक्स बराबर cos cx प्लस डी, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बाई हर का स्क्वायर। कहने का मतलब हर क्या है, cos cx प्लस डी, हर इंटू अंश साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन माइनस अंश साइन ax प्लस बी, फिर डी बाई डी एक्स इसका हर का cos cx प्लस डी बटे हर का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक, तो cos cx प्लस डी ऐसे था, लिख लिया हमने। फिर sin ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस बी, फिर ax प्लस बी का हम भी करेंगे। तो ax का जब करेंगे तो a और b का आ जाएगा 0। यहाँ पर माइनस का sin ax प्लस बी, तो x प्लस बी ऐसे रहेगा। cos cx प्लस डी का तो माइनस का sin cx प्लस डी, और cx प्लस डी का आ जाएगा आपका cd बटे cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब ये वाला a बाहर आपका a cos ax प्लस बी, ये वाला फिर cos cx प्लस डी, और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस हो गया आपका प्लस sin ax प्लस बी इंटू sin cx प्लस डी बटे cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक, ये आपका हो गया। और आगे सवाल देख लेते हैं आपके क्या दिए हैं। एक छोटा सवाल देख लेते हैं क्या दिया गया है, ये लिख लीजिए। अगला देखते हैं छोटा सवाल एक कोई, क्योंकि इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हम आपको बता चुके हैं, बस पुनरावृत्त आप कह लीजिए, 1 साल पुराना है इसलिए पुनरावृत्त कर रहे हैं, बस दोबारा आपको हम रिपीट करवा रहे हैं, वो चीज बता रहे हैं बस। मान लिया दिया गया है y इज इक्वल टू साइन e की पावर x, y इज इक्वल टू साइन, या फिर दिया है साइन x इंटू e की पावर x। एक हर वाला बताया है, एक अंश वाला, वो एक अंश बटे हर भिन्न वाला बता दिया, अब एक गुणन वाला भी आपको हम बता दें। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, पहला साइन x और डी बाई डी एक्स इसका दूसरे का, प्लस दूसरा e की पावर x डी बाई डी एक्स इसका पहले का। ठीक, गुणन में क्या होता है, पहला इंटू दूसरा, तो पहला गुणे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा गुणे पहले का डिफरेंशिएशन। जिस प्रकार से समाकलन में ये नियम होता है, हम आइलेट नियम लगाते हैं समाकलन करने के लिए कि किसको हम पहला मानेंगे, किसको हम दूसरा मानेंगे। लेकिन हम यहाँ पर कोई नियम नहीं लगाते हैं, चाहे जिसको आप पहला मानिए चाहे जिसको आप दूसरा मानिए, आप स्वतंत्र हैं, आंसर वही आएगा। लेकिन अगर समाकलन में आपने आइलेट नियम नहीं लगाया तब उसका सटीक आंसर नहीं है। इसका देखते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स है ही है, e की पावर x का e की पावर x, फिर प्लस e की पावर x का e की पावर x साइन x का cos x। अब e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा साइन x प्लस cos x, ये आपका आंसर है। समझ लेते हैं इस सवाल को। y इज इक्वल टू साइन x e की पावर x। ठीक, तो dy बाई डी एक्स पहला गुणे दूसरा, तो पहला गुणे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा गुणे पहले का डिफरेंशिएशन, मतलब साइन x e की पावर x का डिफरेंशिएशन प्लस e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स इसका साइन x का, साइन x e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, यहाँ e की पावर x पहले से था वही लिखा रहेगा, साइन x का cos x। पूरे में से हमने e की पावर x बाहर ले लिया, अंदर बचा साइन x प्लस cos x। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब आगे क्योंकि हमने आपको फार्मूले बताए हैं और उनका रिवीजन करवाया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम आगे अगली प्रश्नावली बढ़ें या यही प्रश्नावली के सवाल बताएं, उससे पहले आपको जो हमने फार्मूले बताए हैं उनका आप रिवीजन कर लीजिए, सही से अपनी बुक में लिख लीजिए, फिर आगे के वीडियोस
हम आपको देंगे, जिसमें हम आगे के इसी प्रश्नावली के सवाल बताएंगे। तो अगर स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो पर डे वीडियोज़ हम देते हैं नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप पर डे पढ़ते रहें, आपकी रेगुलर क्लास चलती रहे।